हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि NaCl को SrCl2 के 10 की घात -3 मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो NaCl होता है, यहाँ पर NaCl पहले स्ट्रोंशियम क्लोराइड को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 होता है, और यहाँ पर जो SrCl2 ये उत्पन्न करता है Sr+2। SrCl2 उत्पन्न करेगा Sr+2 आयन। वहीं पे जो NaCl है, NaCl ये यहाँ पर उत्पन्न करता है Na+ आयन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें तो जो Na+ आयन है, यहाँ पर एक Sr जो 2+ होगा, जो एक Sr+2 होगा, वो यहाँ पर दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर एक Sr2+, या हम इसे इस प्रकार लिखे, प्रत्येक Sr+2 आयन दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। अब बच्चों, जब दो आयनों को ये यहाँ पर Sr+2 Na+ के दो आयनों को प्रतिस्थापित कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार समझे, ये पहले यहाँ पे इस प्रकार से दो Na+ आयन थे। यहाँ पे हम इसे इस प्रकार लिखें, ये Na+ और यहाँ पर ये Na+ था। अब बच्चों जब Sr+2 आया, अब Sr+2 ने क्या किया कि जब इनको प्रतिस्थापित किया तो यहाँ पर से ये इस प्रकार से गया और यहाँ पर Sr+2 आ गया। अब बच्चों Sr+2 तो एक में ही आएगा, यहाँ पर एक स्थान पर ही आएगा, लेकिन दूसरा तो यहाँ पर फिर भी खाली बचेगा। तो ये यहाँ पर होती है रिक्तिका, ये यहाँ पर होती है रिक्तिका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Na+ आयन केवल या फिर Na+ आयन के स्थान पर केवल एक जालक बिंदु, यहाँ पर एक जालक बिंदु ग्रहण करता है, और यह एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है। यहाँ पर ये धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है। कैसे करता है हमने समझ लिया, एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि जो हमें दिया गया है कि 10 की घात -3 मोल प्रतिशत डोपित किया गया है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर कि NaCl के 100 मोल NaCl के 100 मोल में धनायन रिक्तिकाओं की संख्या, 100 मोल में धनायन रिक्तियों की मोलों की संख्या, धनायन रिक्तियों के या धनायन रिक्तिकाओं के मोलों की संख्या यहाँ पर 10 की घात -3 होगी। यहाँ पर ये 10 की घात -3 होगी। हमें यहाँ पर कहा गया 10 की घात -3 मोल प्रतिशत डोपित कर रहा है। तो यहाँ पर 100 मोल धनायन रिक्तियों की मोलों की संख्या 10 की घात -3 होगी। तो बच्चों यहाँ से देखिए कि एक मोल में धनायन रिक्तियों के मोलों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो यहाँ पर 10 की घात -3 बटे 100 मोल, 10 की घात -3 बटे 100 मोल, यानी कि इसका अर्थ हुआ 10 की घात -5 मोल, 10 की घात -5 मोल इसका यहाँ पर अर्थ हुआ। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि धनायन रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि एक मोल में यहाँ पर Na होता है, यहाँ पर एक मोल Na के बराबर होता है। एक मोल में जो संख्या होती है परमाणुओं की, वो यहाँ पर Na होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम कह सकते हैं कि 10 की घात -3 में यहाँ पर धनायन, यहाँ पर 10 की घात -5 मोल है,
इनमें धनायन रिक्तिकाओं की कुल संख्या, धनायन रिक्तिकाओं धनायन रिक्तिकाओं की कुल संख्या। अब एक मोल में एन होता है बच्चों, तो यहाँ पर 10 की घात -5 में 10 की घात -5 गुणे एन होगा। जब एक मोल में एन है संख्या, तो यहाँ पर 10 की घात -5 में 10 की घात -5 एन होगी, तो यहाँ पर ये बराबर होगा 10 की घात -5 मोल, और यहाँ पर ये गुणे, अब एन का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और मोल इनवर्स होता है ये, तो यहाँ से ये मोल से तो मोल कैंसिल होगा, और यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6.022 इंटू 10⁻18 10⁻18। यहाँ पर ये संख्या होगी धनायन रिक्तियों की, धनायन धनायन रिक्तिकाओं धनायन रिक्तिकाओं का सांद्रण भी इसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में होगा 6.022 गुणे 10 की घात 18। यहाँ पर ये धनायन रिक्तिकाओं की कुल संख्या है, इनका सांद्रण होगा। तो बच्चों ये हमारे पास में हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।